ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो विवक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सच्चिदानन्दस्वरूपाय परमात्मने नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ् मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये गुरुनाराध्य वेदान्त सारं वक्ष्ये यथामतिः। तो हम लोग सूक्ष्म शरीर की मीमांसा हो रही है, उसका विश्लेषण हो रहा है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो तीन शरीर प्राप्त हैं, उसमें सूक्ष्म शरीर समष्टि और व्यष्टि के संदर्भ में क्या है, तो अभी व्यष्टि की बात कर रहे हैं कि ये जो सूक्ष्म शरीर है ये 17 अवयवों से मिलकर बना हुआ है। जब हम 17 अवयव कहते हैं तो बिल्कुल 17 टुकड़े जैसा न समझना है इसको। जैसे 5 टुकड़ों की ज्ञानेंद्रियां, 5 टुकड़ों की कर्मेंद्रियां, 5 टुकड़ों में प्राण, 4 में मन बुद्धि चित्त अहंकार या 2 में मन बुद्धि, ऐसे जो 17 टुकड़े हैं वो इकट्ठा होकर सूक्ष्म शरीर हैं। इस तरह से इसको नहीं समझना। वह एक समुच्चयगत वस्तु है अंतःकरण, और उसके वर्तन, जो उसकी वृत्तियां हैं, जो उसका व्यापार है, वो पृथक पृथक होने से उसके भिन्न भिन्न नाम पड़ जाते हैं। वस्तु एक है, लेकिन जब वह अपने वृत्तियों से माने अपने फंक्शन से अलग अलग उपलब्ध होती है तो मानो उसके अलग अलग नाम पड़ते जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, जब सतरंगी शीशे से निकलता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो एक प्रकाश का नाम पड़ जाता है बैगनी, फिर एक का नीला, फिर एक का आसमानी, हरा, पीला, लाल। ये जो 7 रंग हो गए
तो ऐसा नहीं है कि 7 टुकड़े रंग के मिलाएंगे तो एक प्रकाश बन गया। वो प्रकाश ही सतरंगा होके उपलब्ध हो गया। और अलग अलग रंगों में उपलब्ध होने के कारण उसके अलग अलग नाम पड़ गए और उसका अलग अलग व्यवहार भी है, अलग प्रतीति भी है। उसी तरह से यहाँ 17 अवयव हैं और उनके पृथक पृथक व्यापार बताए जा रहे हैं, नाम बताए जा रहे हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं और फिर हैं 5 प्राण। तो ज्ञान शक्ति से जिसमें ज्ञानात्मक अभिव्यक्ति है वो पंचभूतों के सत्वांश से निर्मित हुआ है। जिसमें क्रियात्मक शक्ति है वह प्राण के नाम से जाना गया और रजोंशेभ्य वो 5 महाभूतों के रजशांश से उसकी उत्पत्ति हुई है, अभिव्यक्ति हुई है। तो जो रजशांश से अभिव्यक्त हुआ वो प्राण है। यह प्राण वस्तुतः एक है, लेकिन अपने वृत्ति भेद से 10 प्रकार का हो जाता है। 5 का ही वर्णन प्रसिद्ध रूप से प्राप्त होता है। शेष जो 5 प्राण हैं ये उसी में अंतर्भूत हैं, लेकिन समझने के लिए इसका और विस्तार कर लिया जाता है। आचार्य ने यहाँ उल्लेख किया है, इसलिए हम लोग इनको भी पढ़ लेते हैं। केचित तो ये दूसरा परिच्छेद है, इसीलिए शब्द लगा दिया केचित। तो कुछ लोग इन 5 प्राणों की पृथक से गणना करते हैं और कुछ लोग पृथक से गणना नहीं करते हैं, उसी में अंतर्भाव है। क्या है, कुछ लोग क्या पृथक गणना करते हैं, तो पहले नाम बता दिए। नाग, कूर्म, क्रतु, देवदत्त, धनंजयाख्याः पंचान्ये वायवः सन्ति वदन्ति। केचित् वदन्ति, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। ये 5 हैं और 5 के नाम बता दिए। ये वायु, ये मुख्य में क्या है, वायु है, जिसको प्राण संज्ञा प्राप्त हुई है। तो ये 5 प्रकार के ये नाम हो गए। अब इनका जरा वृत्ति देख लो। नाम अलग पड़ा है तो इनका वृत्ति माने व्यापार, फंक्शन क्या क्या है। तो तत्र तस्मिन् विषये नाग उद्गिरण करः। ये जो नाग नाम का प्राण है क्या करता है, बोले उद्गिरण करः है। उद्गिरण माने, उद्गीर्ण माने होता है ऊपर की ओर आगे बाहर जाना, माने डकार। तो उसको बोलते हैं जब लोगों को कभी वॉमिटिंग सेंसेशन होता है ना, उल्टी जब आती है तो फीलिंग होती है ना, उद्गीर्ण हो गया। तो जो अपान वायु से नीचे जाना चाहिए वो वायु दूषित होने से अथवा अव्यवस्थित होने से जो विकार उत्पन्न होता है तो क्या उद्गीर्ण कर देती है, ऊपर की ओर फेंक देती है। तो ये जो डकार आना है, उद्गीर्ण करना है, ये किस प्राण का काम हो गया, नाग नाम का प्राण हो गया। अच्छा भाई, ये कूर्म नाम के प्राण क्या करते हैं, बोले उन्मीलन करः। ये जो हमारी आंखें फड़कती रहती है ना, पलकें बंद होती रहती हैं और खुलती रहती हैं, तो ये जो निमेश उन्मेष है आंखों की पलकों में, ये बिना प्राण शक्ति के तो नहीं हो सकता। कोई ना कोई क्रिया शक्ति है तभी तो ये उन्मीलन हो रहा है। आंख बंद होती है, खुलती है, झपकती है और खुलती है। तो ये क्रिया देखो होती रहती है और हम लोगों को कई बार इसका पता भी नहीं चलता, निरंतर होती रहती है। ये गोलक की रक्षा करती रहती है, उसको विश्राम देती रहती है। जैसे ही कोई चीज ऐसी सामने आ गई और लगा आंख की तरफ आ रही है तो तुरंत आंख क्या होती है, बंद हो जाती है। तो ये जो बंद हो गई आंख, ये किस कारण से हो गई, पूर्व नाम के प्राण जो यहाँ
अपना काम कर रहे हैं। अगर ये काम न करें तो आँख खुली रहेगी, बंद नहीं होगी, है ना। भगवान श्री राम पुष्प वाटिका में जब जानकी जी का दर्शन किए तो उनकी आंखें क्या हो गई, खुली की खुली रह गई। तो उन्होंने वहां ये नहीं कहा गोस्वामी जी ने कि पूर्व नाम के प्राण अपना काम करना बंद कर दिए। उन्होंने कहा जो पूर्वज हैं निमि महाराज, वो भगवान की आंखों को छोड़ के चले गए। निमि तजे दिगंचर, निमि महाराज को एक ये शाप हो या वरदान कि उनको ये हो गया कि वो पलकों में उनको निवास दिया गया। निमि महाराज को महाभारत की कोई कथा है, मुझे स्मरण नहीं है, तो उनको ये वरदान अथवा शाप था कि उनका स्थान कहाँ नियत हो गया, पलकों। अब निमि महाराज हैं रघुवंश के पूर्वज, ठीक। तो अब उन्होंने कहा बच्चे थोड़ा खेल रहे हैं, बुजुर्गों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसलिए निमि महाराज वो पलकें छोड़ के चले गए। आप गोस्वामी जी का ज्ञान देखो, एक एक चौपाई ऐसे ऐसे रहस्यों को खोलती है, आश्चर्य होता है कि उनका अध्ययन कितना विशाल था। तो निमि महाराज चले गए। अस्तु, ये जो कूर्म नाम का प्राण है ये क्या करता है, पलकों को झुकाता झपकाता रहता है। कृकलह नाम का जो प्राण है छुटकर, ये भूख उत्पन्न करता है। ये अगर पकड़ में आ जाए तो जब कुछ कार्य हो तो भैया इनसे कहा जाए आप शांत रहो, तो क्षुधा का एहसास ना होने पाए। योगी लोग सब ऐसे कर लेते हैं कि नहीं, प्राणों को अपने वश में करके क्षुधा पिपासा आदि को भी अपने वश में कर लेते हैं। तो क्रकलह छुटकर, जैसे क्रकल है ये भूख लगाते हैं। देवदत्त बड़ा मजेदार काम करते हैं। देवदत्त तो ब्राह्मण कर ये जमाई लेते हैं। जब जमाई आती है तो कौन आ गया, देवदत्त आ गया। तो जमाई लेते समय बोलना चाहिए आइए देवदत्त महाराज आइए, जमाई लीजिए। एक जम्भास्त्र भी है, एक अस्त्रों में एक अस्त्र है जम्भास्त्र। जब भगवान कृष्ण का बाणासुर के साथ युद्ध हो रहा था तब उन्होंने कौन सा अस्त्र चला दिया, जम्भास्त्र। अब सारे सैनिक जमाई लेने लगे। अब जमाई लें तो लड़े कैसे, जमाइयां ही लेते रह गए और भगवान ने सबको मार दिया। तो जम्भास्त्र भी बनाया गया इससे। ये सब संभव है, ये विज्ञान है और इस पे बड़े रिसर्च हो रहे हैं, लोग पीएचडी कर रहे हैं, इस पर शोध होते हैं। अस्तु, तो ये देवदत्त नाम के प्राण हैं जो जमाई कराते हैं। और धनंजय पोषण, धनंजय जी पोषण करता है, माने जो खाया पिया वो हमारे शरीर में लगता है। इनका अंतर्भाव पांचों प्राणों में हो जाता है, इसलिए विशेष प्रायः आचार्य इसका उल्लेख नहीं करते, लेकिन करना चाहिए क्योंकि विशिष्ट क्रिया है। अब जैसे पोषण करह कहा धनंजय प्राण को, तो देखना कभी कभी व्यक्ति को कितना भी खिलाओ पिलाओ उसके शरीर में लगता नहीं। ये बोलते हैं ना, चाहे इनको घी की ड्रम में डुबो दो लेकिन ये रहेंगे हड्डी माल का ही। और किसी किसी को कुछ भी ना खिलाओ कहते हैं इसको पानी भी लगता है, हवा और पानी से उसका पोषण। इसका मतलब धनंजय प्रसन्न है। धनंजय नाम की जो शक्ति है प्राण की, वो जिस पर प्रसन्न है उसको सब खाया पिया लगता है। ऐसे ये धनंजय पोषण करह, ये 5 उप प्राण कहे जाते हैं। एतेषां प्राणादिषु अंतर्भावात् प्राणादयः पंचैवेति केचित्। पंच और एव कौन सी संधि है? पंच और शब्द देखो क्या बना है,
पंचई, उस दिन हमने क्या बताया था, शब्द दे के पकड़ना, पंचई। अब ये वृद्धि हो रही ना, आ, आई और औ, ये जब पद में प्राप्त हो तो संभव है कि वहां पर कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि, वृद्धि रेची। वाह भाई नीलेश, वृद्धि रेची संधि होगी। तो अ के बाद ए आ गया, ठीक है। तो क्या बना, आई। तो हमने तोड़ के इसको कैसे पढ़ा, पंच एव, और आगे एक और संधि है, इति, एव इति। एव इति में कौन सी संधि हुई, फिर से ध्यान दो, एव इति, ए आया ना, ए प्राप्त हो रहा है तो गुण संधि में क्या क्या प्राप्त हो रहा था, अ, ए और ओ। यहाँ ए प्राप्त है, इसका मतलब गुण संधि की संभावना है, तो गुण संधि हुई है। इस छोटे से शब्द में देखो दो संधियां हुई, पंच एव इति। अच्छा, तो प्राणादिषु अंतर्भावात् प्राणादयः पंच एव इति केचित्। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इन सबका मुख्य 5 प्राणों में अंतर्भाव ही है, पंच एव माने ये 5 ही हैं। अब काशी के विद्वानों में ये विषय रख दो तो कहो 10 दिन तक इस पे शास्त्रार्थ ही होता है कि 5 माने जाए कि 10 माने जाए। बड़ा दीर्घ शास्त्रार्थ हो सकता है, इस पे होता होगा। किसी ने शास्त्रार्थ देखा है कभी? काशी में अभी भी होता है। बड़ी पुरानी परंपरा है, चल रही है। और काशी में अभी विद्वानों की एक संगठन आता है वर्ष में एक बार, और आपस में क्या करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं। बहुत सुंदर होता है। ये गणपति जी की चलाई हुई परंपरा है। तो 5 में इसकी गणना कर लेनी चाहिए, ठीक। एतत् प्राणादि पंचकम आकाशादिगत रजोंशेभ्यो मिलितेभ्यः उत्पद्यते। यह जो प्राणादि पंचक हैं, ये आकाश आदि पंच महाभूतों के राजसिक अंश से मिलके बने हैं। तो यह रजसांश हो गए। इसका अभी फलितांश आगे बताएंगे। रजसांश से होने से क्या हुआ फिर, इदं प्राणादि पंचकम कर्मेन्द्रियैहि सहितं सत् प्राणमय कोशो भवति। यही पंच प्राण जब कर्मेंद्रियों के साथ मिल जाते हैं और अपना व्यापार करते हैं तो उस कोश को क्या कहेंगे, प्राणमय कोश। तो 3 कोश हो गए। ज्ञानेन्द्रिय जब मन के साथ मिली तो मनोमय कोश, ज्ञानेन्द्रिय जब बुद्धि के साथ मिली तो विज्ञान, और प्राण जब कर्मेंद्रियों के साथ मिले तो प्राणमय कोश। ये इसके घटक हो गए। अस्य क्रियात्मकत्वेन रजोंस कार्यत्वम, ठीक है। फिर इनका क्रियात्मक होने से क्या है, रजो उनका कार्य। देखो अनुमान क्या है, जहाँ ज्ञानात्मक उपलब्धि है वहाँ सत्व गुण का कार्य है, और जहाँ क्रियात्मक उपलब्धि है वो रजोगुण का कार्य है। क्योंकि रजोगुण क्या होता है, क्रिया प्रधान होता है, सत्वगुण ज्ञान प्रधान होता है, और तमोगुण जड़ प्रधान होता है, और तमोगुण सत्ता प्रधान होता है, ठीक है। उलझाएं, थोड़ा उलझा जाएगी, चढ़ जो सत्ता होती है ना, सच्चित आनंद, ये ब्रह्म का लक्षण है। जब वस्तु अपनी सत्ता को ठीक से उपलब्ध कराने लगे तो सत्तात्मक अभिव्यक्ति हो गई, ठीक। जब क्रिया ज्ञान को उपलब्ध कराने लगे तो चित्तात्मक अभिव्यक्ति हो गई, चित्त माने ज्ञान, और जब प्रियता को उपलब्ध कराने लगे तो आनंद हो गया। वस्तु जब स्थूल हो जाती है तब उसकी सत्ता अच्छी तरह से क्या होती है, उपलब्ध हो जाती है,
ठीक है, ये विशिष्ट विचार है। कोई वस्तु जब सूक्ष्म हो तो जल्दी उसका दर्शन नहीं होता, अनुमान लगाना पड़ता है, प्रमाण से सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन कोई वस्तु स्थूल है तो वो हमारे इंद्रियों का विषय बन जाती है कि नहीं, तो हम कह देते हैं ये है। ठीक, अब जैसे मेज, तो मेज की सत्ता है कि नहीं, इसमें कोई संशय नहीं, मेज तो है ही है। लेकिन मेज जिस लकड़ी से बनी है उस पेड़ के बीज की सत्ता कहाँ है, अब ये सब अनुमान करना पड़ेगा। ठीक है, जिसको बनाने वाला कुम्हार कहाँ है, बढ़ई कहाँ है, प्रत्यक्ष क्या है, मेज। तो मेज की सत्ता उपलब्ध है, क्यों? क्योंकि स्थूल होगी। तो स्थूल वस्तु में सत्ता की उपलब्धि क्या होती है, अधिकतम हो जाती है, इसलिए सत्तात्मक हो गया। क्या, जिसको हम जड़ात्मक कह रहे हैं, क्या हो गया, सत्तात्मक हो गया। तो सच्चिदानंद परमात्मा की सत्ता के रूप में अभिव्यक्ति, ज्ञान के रूप में अभिव्यक्ति और आनंद के रूप में अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। अच्छा, ये विषयांतर है, हम लोग अपने विषय पे रहते हैं। तो राजसिक कार्य है, रजोंश है, क्योंकि वहां क्रिया की उपलब्धि हो रही है। चलो अगले परिच्छेद में चलें, इसका पाठ कर लेते हैं। 193 पर एतेषु कोशेषु मध्ये ज्ञानशक्तिमान् कर्तृरूपः मनोमय इच्छाशक्तिमान् करणरूपः प्राणमयः क्रियाशक्तिमान् कार्यरूपः योग्यत्वात् एवं एतेषां विभाग इति वर्णयन्ति एतत् कोशत्रयं मिलितं सत् सूक्ष्म शरीरम् इत्युच्यते। पूरा पढ़ा जाएगा, वाक्य हैं। एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयो ज्ञानशक्तिमान् कर्तृरूपः मनोमय इच्छाशक्तिमान् करणरूपः प्राणमय क्रियाशक्तिमान् कार्यरूपः योग्यत्वादेवमेतेषां विभाग इति वर्णयन्ति एतत् कोशत्रयं मिलितं सत् सूक्ष्म शरीरमित्युच्यते। अब माने उस विषय को पूरा समेट के एक फलितार्थ वाक्य मानो बना रहे हैं। एतेषु कोशेषु मध्ये, इन कोशों के मध्य में, किन कोशों के मध्य में, 3 कोशों के, गुड, प्राणमय, विज्ञानमय और मनोमय। 5 कोशों में, क्योंकि पीछे 3 का वर्णन किए हैं अभी, इसलिए इन तीनों कोशों के मध्य में, माने इन कोशों के बीच में क्या क्या है तो समेट देते हैं। विज्ञानमयो ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूपः। ये जो विज्ञानमय कोश है ये ज्ञान शक्ति वाला है, तो इसकी अभिव्यक्ति किस रूप में होगी, बोले कर्तृरूपः। ये कर्ता बन के बैठ गया विज्ञानमय कोश। क्यों? ज्ञान शक्तिमान है ये। अच्छा, मनोमय कैसा है, बोले इच्छा शक्ति वाला है, और इसलिए क्या हो गया, करण रूप हो गया।
एक देखो कर्तृ रूप है, एक करण रूप है, और तीसरा प्राणमय क्रिया शक्तिमान कार्य रूप। ये प्राणमय कोश कैसे है? बोले क्रिया शक्ति वाला हो गया, इसलिए कार्य रूप हो गया। तो बोले आपने ये 3 विभाग कैसे कर दिए? बोले योग्यत्वात् एवं एतेषां विभाग इति वर्णयन्ति। बोले 3 विभाग इसलिए किए क्योंकि तीनों की योग्यता क्या है? पृथक पृथक है। तो योग्यत्वात् ये हेतु हो गया। विज्ञानमय की योग्यता कुछ है, प्राणमय की कुछ है, मनोमय की कुछ। उसके अनुसार ये 3 विभागों में इसका वर्णन कर दिया गया। इन्हीं तीनों कोशों के मिलने से एतत् कोशत्रयं मिलितम क्या बना? सूक्ष्म शरीरम। तो ये हुआ पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर। तो देखो पूरे विषय को समेट के कैसे व्याख्या कर दिए। अब इस वृष्टि सूक्ष्म शरीर को अपने अंदर देखो। एक ज्ञान शक्ति हो गई, एक इच्छा शक्ति हो गई, और एक क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, ये 3 शक्तियां हमको उपलब्ध हो रही हैं। कहाँ? सूक्ष्म। क्योंकि हमारे पास एक सूक्ष्म शरीर है, उसके कारण हम 3 शक्तियों से युक्त हो गए। अब ये तीनों शक्तियां हैं कि नहीं है? ज्ञान शक्ति है कि नहीं है? ज्ञान शक्ति कहने में डर इसलिए न लगे क्योंकि वो सीधे ब्रह्म ज्ञान से न जोड़ो। विषयों को जानने की शक्ति है कि नहीं? मैं जगत को जानते हैं कि नहीं जानते? शरीर को जानते हैं कि नहीं जानते? जो विषय बताया जाता है उस विषय को जानते हैं कि नहीं जानते? तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रमेय वस्तु का बोध होने की जो शक्ति है वो कहाँ है? ज्ञान में। तो वस्तु को जानने की जो शक्ति है वो वस्तु में है कि बुद्धि में है? ये निर्णय। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कोई वस्तु अपने होने का स्वयं बोध नहीं करा सकती जब तक कि वो हमारे सूक्ष्म शरीर में उपलब्ध ना हो जाए। ठीक? प्रमाणों के माध्यम से। जैसे मान लो बाहर एक कार खड़ी है, अब वो जो कार खड़ी है इस समय उसका ज्ञान तो नहीं हो रहा है ना, लेकिन अब होने लगा। अब स्मृति के बल से ज्ञान होने लगा। तो यह जो शक्ति है वस्तुओं को जानने की, प्रमेय वस्तुओं को जानने की, वो बुद्धि में है। वह ज्ञानेंद्रियों के साथ जब मिलती है तब विषय का बोध कराती है। ये है ज्ञान शक्ति। कैसी? कर्तृ रूप है, करता है। अच्छा नहीं, करता क्या होता है? कर्ता परिभाषा क्या होती है वैसे? कर्ता किसको कहेंगे? सीधा सीधा बताओ, कर्ता किसको कहेंगे? जो कार्य करता है उसको कर्ता, और जो कार्य नहीं करता उसको जो कार्य नहीं करता उसको भी कर्ता कहते हैं। तो ये परिभाषा गलत हो गई। देखो परिभाषा बनाना कितना मुश्किल काम है। ठीक है, बोले सुबह उठ के संध्या करते हो? बोले नहीं करता। तो नहीं करने की क्रिया के कर्ता हो गए कि नहीं होंगे? तो ये लक्षण तो नहीं बना कि जो करता है, जो काम करे वो भी करता है, नहीं करता वो भी करता है। पाणिनि जी ने कहा स्वतंत्र करता, जो करने न करने सब में। यस, ये जो पाणिनि जी ने बनाया
कर्ता का लक्षण, उसको और आचार्य ने शुद्ध किया। कर्ता क्या है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। यह स्वतंत्रता जिसमें है उसको क्या कहेंगे? कर्ता। वह करे ना करे अथवा कुछ और करे, ऐसी स्वतंत्रता से जो युक्त है उसको बोलेंगे कर्ता। ठीक है, तो ये हुआ विज्ञानमय कोश में जो ज्ञान शक्ति है, इसकी उपलब्धि किसके रूप में हो रही है? बोले कर्ता के रूप में इसकी उपलब्धि होती है। और यही कोश सबसे प्रबल कोश है, माने ये नियामक कोश हो जाता है। ये हो गया कर्ता महाराज। ठीक है, करे न करे अथवा अन्य कुछ करे। जैसे भगवान राम की पूजा उपासना नवरात्रि में करनी चाहिए, नवमी में, ये विधि वाक्य प्राप्त हुआ। अब कर्ता उसको चाहे तो करे चाहे ना करे, अथवा नवमी के दिन शिव का अभिषेक करने लगे, अन्य भी कुछ कर सकता, स्वतंत्र है। इसलिए पाणिनि जी ने परिभाषा बनाई स्वतंत्र कर्ता, वो स्वतंत्र है। अब देखो ये कर्ता कौन बनेगा? जो ज्ञान शक्ति से युक्त होगा, जिसके पास ज्ञान है वही क्या बनेगा? कर्ता बनेगा। और जिसके पास ज्ञान नहीं होता है उसको कर्ता बनाया जाता है, तो वो गुलाम हो जाता है। ठीक, जिसके पास जितना ज्यादा ज्ञान होगा वो उतना ही स्वतंत्र कर्ता होगा, और जितना अल्प ज्ञान होगा उतना ही परतंत्र कर्ता होगा। माने फिर उसको क्या करेंगे? वेद, उससे गला पकड़ के काम करवाएंगे। चलो थोड़ा विस्तार कर लो, समझने वाली बात है। जैसे मजदूर है, अब काम करता है दिन भर, और एक इंजीनियर है वो काम करवाता है। क्या भेद है दोनों में? मजदूर के पास अल्प ज्ञान है और इंजीनियर के पास उसकी अपेक्षा बहुत ज्ञान है। जिसका ज्ञान अधिक हो गया वो स्वतंत्र कर्ता हो गया, और जिसका अल्प ज्ञान है वो परतंत्र कर्ता हो गया। माने अब उसको लगा दिया जाता है कि तुम ये काम करो, और वो करता रहता है। तो भैया अगर मजदूर नहीं बनना तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। और बोले अगर इतना ज्ञान बढ़ा लें, इतना ज्ञान बढ़ा लें कि ब्रह्म के साथ अभेद सिद्ध कर लें, तो परम स्वतंत्र। ठीक, ज्ञान देखो कैसे स्वतंत्र करता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ती जाती है। और अगर उसको परम ज्ञान हो जाए, अपने स्वरूप के ब्रह्मता का बोध हो जाए, तो वेद भी उससे कह देते हैं क्या? सब वेद किंकरो ना भवति। फिर वह वेद का दास, वेद भी उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं भैया अब हमारा विधि निषेध तुम्हारे ऊपर लागू। तो ब्रह्म ज्ञानी के ऊपर कोई विधि निषेध लागू, वो वेद ने भी उसको छोड़ दिया। जाओ अब आप इतने स्वतंत्र हो गए, अब हमारा शासन भी आपके ऊपर चलेगा। इस तरह से ज्ञान जो है, कितनी सुंदर परिभाषा पाणिनि जी ने बनाई है। स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र होता है, ज्ञान के बल से स्वतंत्र होता है। इसलिए विज्ञानमयो ज्ञान शक्तिमान कर्तृ रूपः। अच्छा भाई, मनोमय इच्छा शक्तिमान कर्ण रूपा। ये मनोमय कोश का क्या वृत्ति है? बोले इच्छा शक्ति वाले हैं। तो इच्छा शक्ति वाले होने से क्या हो गए? करण रूप हो गए। ठीक, करण माने साधक, साधक तम करण। ठीक है, जो कर्ता के इच्छा के अनुसार, कर्ता के अधीन रह के उसकी सहायता करे। ठीक है, जैसे देवदत्त
डंडे से आम तोड़ता है तो डंडा क्या हो गया? करण हो गया। ठीक है। देवदत्त कलम से एक निबंध लिखता है तो कलम क्या हो गई? करण हो गई। तो कर्ता उसका उपयोग करता है तो इसलिए करण कहा गया। इनका स्वरूप क्या है? बोले जो इच्छा शक्ति है उसको ये कोश धारण करता है। मनोमय कोश में क्या है? ज्ञानेंद्रियां और मन, ये उसके घटक बताए गए। तो और मन है संकल्प विकल्पात्मक। तो इच्छा कहाँ उत्पन्न होती है? मन में की बुद्धि में। इच्छा मन में उत्पन्न। इच्छा कभी बुद्धि में उत्पन्न। इच्छा का आश्रय क्या है? मन। और मन को क्या कहा गया? संकल्प रूप। इसलिए श्रुति ने कहा संकल्पो हि कामान मूलः। संकल्प ही समस्त कामनाओं का मूल है। तो इच्छाएं जो उत्पन्न होती हैं वो सब कहाँ उत्पन्न होती हैं? मन में उत्पन्न होती हैं। तो इन शक्तियों पर ध्यान दो कि हमारे पास एक इच्छा शक्ति भी है। इच्छा का उदय होता है संकल्प के रूप में। संकल्प लक्षण है मन का। इसलिए मनोमय कोश इच्छाओं का भंडार हो गया। उस दिन हमने बात कही थी, इच्छा करने में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। ठीक? क्यों है? इच्छा करने में स्वतंत्र हो? इच्छा करने में कोई स्वतंत्र नहीं। इच्छा तो उदित होती है। ठीक है। जब आ जाती है तब हमको पता चलता है कि आ गई। ठीक है। इच्छा कभी व्यक्ति कर्तृत्व पूर्वक इच्छा का उदय नहीं करता। इस पर विचार करना। ब्रह्म सूत्र में भगवान भाष्यकार ने यही तथ्य उद्भासित किया है कि जो इच्छा है वो उदित होती है। तो इच्छा में सकर्तृक नहीं होती वो, तो इच्छा का उदय होता है। तो इच्छाओं का जो उदय स्थल है उसका नाम है मन। बोले इसको शक्ति क्यों कह रहे? बोले जब उदित होती है ना तो फिर अच्छे अच्छों को बस हिला डुला के कहीं का कहीं पहुंचा देती है। तो शक्ति हुई कि नहीं? इच्छा हो ही बैठे बैठे बस कि चलो क्या इच्छा हुई? तमाम इच्छाएं उदित होती रहती हैं, शुभ अशुभ जो भी है। और अगर उसके पीछे भागते रहे तो पगला जाओगे। ठीक है। इसलिए हर इच्छा के पीछे करता भागता नहीं है। जो अनादि जन्मों के संस्कार पड़े हैं, भुक्त अभुक्त, तदनुसार ही व्यक्ति के मन में इच्छा आती। संस्कारानुसारी होती, वासनानुसारी होती इच्छा। मान लो हमने पूर्व के जन्मों सहित इस जन्म में जो जो कर्म किए हैं उसका जो जो फल होगा है, उसके जो जो संस्कार पड़े हैं, तत्जनित इच्छा का उदय होता है। अब सबके मन में इस देश का प्रधानमंत्री होने की इच्छा है क्या? नहीं ना। तो ये इच्छा सबके मन में क्यों उदित नहीं हो रही है? ये उसी के मन में उदित होगी जो पिछले जन्म में एमएलए रहा होगा, चुनाव लड़ा होगा। कॉलेज में जब चुनाव होते हैं तो सभी नेता तो नहीं बनते ना। कुछ बच्चे कहते यार ये झंझट काम है, पढ़ाई में ध्यान दो, है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं। तो इच्छा कहाँ से उदित हो गई? पूर्व के संस्कार हैं। इन संस्कारों के कारण चित्त में इच्छा उदित होगी। शक्ति शब्द इसलिए प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि इसमें बल होता है। इच्छा का अपना एक बल होता है और वो फिर कर्ता को घसीटती है कि हमारी इच्छा पूरी करो। लेकिन आप जरा एक सैद्धांतिक बात पर ध्यान देना। इच्छा उदित हो और उसकी एक शक्ति भी है और तदनुसारी क्रियाएं होती चली जाएं। इच्छा उदित हो और क्रिया हो जाए, इच्छा उदित हो और क्रिया हो जाए।
ये मनुष्य जीवन में संभव नहीं, लेकिन पशु जीवन में है कि नहीं? इसलिए वहां बुद्धि सुप्त है। जैसे सिंह को भूख लगी, अब ये क्षुधा एक इच्छा है प्रकट हुई, खाना खाना है। अब जैसे ही इच्छा उदित होती है वह उसकी पूर्ति में लग जाता है। और अगर उसके सामने कोई नन्हा शावक भी आ जाए तो ये नहीं सोचता कि इसको न मारा जाए, किसी बड़े वाले को मारा जाए, ऐसा तो नहीं सोचता हो। आहार निद्रा भय मैथुन की जो 4 क्रियाएं हैं वो पशुओं में इच्छा हुई और क्रिया हो गई, इच्छा हुई और क्रिया हो गई। लेकिन मनुष्य में इच्छा हुई कि भोजन किया जाए, भूख लगी है, पर पता चला कि कोई अतिथि आने वाला है, कोई श्रेष्ठ पुरुष आने वाला है और उसको आने में विलंब भी है, तो क्या करेगा व्यक्ति? नहीं, मैं प्रतीक्षा करूंगा। ये प्रतीक्षा कौन करवा रहा है? विज्ञानमय कोश बैठी हुई बुद्धि क्या करवा रही है? प्रतीक्षा करवा रही है। इसलिए इच्छा उदित हुई। तो मनुष्य जीवन की सावधानी जानते हो क्या है? ये वाक्य नोट कर लेना। इच्छा और उसकी अभिव्यक्ति के बीच में काल होना चाहिए। इच्छा और उसकी पूर्ति या अभिव्यक्ति के बीच में क्या होना चाहिए? काल होना चाहिए। और उस काल में जब विवेक सम्मत बुद्धि अपना निर्णय दे दे तब उस इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए। ये मनुष्य का जीवन है, ये साधक का जीवन है। इसका खूब प्रयोग करना। मान लो मेरे पिता हैं और उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी जो कि हमको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, क्योंकि बात उन्होंने गलत ही कह दी। चलो ठीक है, उनको पता नहीं है, गलत ही उन्होंने हमारे ऊपर क्रोध किया, डांट दिया, अपशब्द बोल दिए, पीट भी दिया मान लो, और हमें क्रोध आ गया। लेकिन हमारी बुद्धि क्या कहेगी? हमें क्रोध की अभिव्यक्ति यहाँ नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हमारे पिता हैं। तो क्या करें? बोले मारा तो गलत है। बोले जब इनका क्रोध शांत हो जाएगा तब हम इनको बताएंगे कि देखो हमारी गलती। अब जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं उनके संबंध फिर बेकार। किसी के साथ संबंध अच्छा नहीं होगा जीवन में अगर इच्छा और क्रिया के बीच में काल नहीं है। तो ना व्यवहार अच्छा होगा, ना जीवन अच्छा होगा, ना संबंध अच्छे होंगे। एक मैं कुछ पढ़ रहा था, कहीं बड़ा सुंदर था वो, कि वाणी और मन, बोले अगर आपने वाणी से अभिव्यक्ति कर दी तो कभी लौटेगी नहीं, और अगर मन में ही बात आ गई और व्यक्त नहीं हुई तो मन में वो लौटा दी जाएगी। मन में कोई बात आ गई और हमने उसको वाणी से बोल दिया, अब वो लौटेगा नहीं, लेकिन रुक गए। तो मन में एक बात आई और थोड़ी देर बाद बुद्धि ने कहा नहीं उचित नहीं है, तो मन नहीं, वो क्या हो गई? लौट गई। तो अब बच गए। तो ये इतना बड़ा विज्ञान है जीवन का। धैर्यवान जो लोग होते हैं वो अपनी इच्छा और उसकी अभिव्यक्ति के बीच में किसको रखते हैं? विचार करते हैं, फिर उसको पूरा करते हैं। अस्तु, तो ये हो गई हमारा मनोमय इच्छा शक्ति। ये है करण रूप, इसका कोई प्रयोग करता है, बुद्धि इसका प्रयोग करती है। फिर आया प्राणमय क्रिया शक्तिमान कार्य रूप। ये प्राणमय भाई क्या कर रहे हैं? बोलिए क्रिया शक्ति वाले हैं। अच्छा, क्रिया शक्ति क्या है? कार्य रूपा हो रहा है, माने अभिव्यक्ति रूपा। मन में इच्छा उठी, बुद्धि ने उसको स्वीकृति प्रदान करी और उसके बाद वह कर्म इंद्रियों से क्या हुई? कार्य के रूप में परिणत हो गई।
वो जो कार्य रूप में परिणत कराता है वो कौन है? प्राणमय कोश। मान लो मन में इच्छा हुई कि चलो एक छोटा सा घर बनाते हैं, अब इच्छा हुई ना मन में, ठीक। बुद्धि ने कहा अच्छा पहले अपना बैंक बैलेंस देखो और जरूरत देखो। ये सारा निर्णय कौन कर रहा है? बुद्धि। बुद्धि ने सब नाप तोल लिया तो निर्णय दे दिया अच्छा घर बनना चाहिए। अब जैसे ये निर्णय स्वीकृत हुआ, फाइल सैंक्शन हो गई, ठीक, तुरंत प्राण शक्ति एक्टिवेट हो गई। पैरों ने कहा चलो भाई बाजार सीमेंट का भाव पता करो, ठीक। भाव कौन? उनको बताओ, ठेकेदार को ढूंढने, सब चालू हो गया ना। तो अभिव्यक्ति हो गई, इसलिए शब्द दिया, सुंदर शब्द दिया आचार्य, कार्य रूप। अब वो अभिव्यक्त होने लगी, इच्छा कार्य में क्या होने लगी? परिणत हो गई। उसको कौन परिणत कराता है? बोले प्राण में। जो ये पंचदश प्राण है ये क्रिया शक्ति रूप है। अब इन तीनों को मिल के ही कोई काम होता है कि नहीं? मान लो इच्छा हो जाए, इच्छा धर्म सम्मत हो, बुद्धि उसको मान भी ले, लेकिन क्या? लेकिन शरीर में दम ही नहीं है पूरी करने की तो क्रिया शक्ति का अभाव हो गया कि नहीं? मान लो डायरिया हो गया, 10-20 बार दस्त हो गई, अब इच्छा तो हो गई कि पूजा की जाए, बुद्धि ने कहा करनी भी चाहिए, लेकिन अब शरीर क्या कह रहा है? मैं आपका साथ दे नहीं सकता। तो अब भाई चुप रहो, शांति से पड़े रहो, ठीक है। तो तीनों का जब संगठन बनता है, ज्ञान शक्ति का, इच्छा शक्ति का और क्रिया शक्ति का, इसी को आचार्य ने समझाया कैसे? विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। ये हमारा किसका विभाग है? सूक्ष्म शरीर का। जो अंतःकरण है हमारे पास, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसके 17 अवयव मिल करके एक संगठन बनता है और वह संगठन फिर स्थूल शरीर को प्रेरित करता है और हमारे जीवन का व्यवहार चलता है। और ये सब हमको प्राप्त है, हर जीव को ये प्राप्त है कि नहीं? ज्ञान शक्ति भी प्राप्त है, इच्छा शक्ति भी प्राप्त है और क्रिया शक्ति भी प्राप्त है। अपने अपने शरीरों के अनुसार ये सभी जीवों को प्राप्त है। मनुष्यों की चर्चा हो रही है, उसके उसी के संदर्भ में विचार करो। इन तीन से ये हो गया सूक्ष्म शरीर। बोले आपने ये विभाग जो किया है ये किस तरह किया? आप ध्यान देना, ये विभाग जो है योग्यता के अनुसार है। एक शब्द जोड़ लो सावधानी से, ये विभाग काल्पनिक है। ये विभाग काल्पनिक है, वास्तविक विभाग तब हो जब आप क्या करो? टुकड़े करके अलग अलग कर दो। ऐसा विभाग नहीं, इसको ध्यान से समझना, आगे ये विषय बहुत काम आने वाला है इसी ग्रंथ में। ये विभाग काल्पनिक है। एक दृष्टांत वैसे तो अच्छे बात का है, जैसे एक चित्र है और एक पर्दा है, कपड़ा है, उस कपड़े पर कैनवस पर एक चित्र बना है। चित्र में जो है एक किसान भी है, फसल भी है, पहाड़ भी है, कौवे भी, बढ़िया सीनरी बनी हुई है, दृश्य बना हुआ है और किसान खड़ा है अपनी फसल को देख के आनंदित हो रहा है। अब बताना, किसान ने जो धोती पहन रखी है वो धोती कैनवस से भिन्न है क्या? जो कपड़ा है जिस पे चित्र बना है, जिस कपड़े पे, और किसान ने जो धोती पहन रखी है उस कपड़े में और जो चित्र वाला कपड़ा है उसमें कोई अंतर है नहीं। लेकिन वहां प्रकट क्या है? किसान की धोती, और हम कहेंगे कि बड़ी अच्छी धोती पहनी है इसने, ठीक। तो वो जो किसान की धोती है वो काल्पनिक है कि नहीं? काल्पनिक है। वैसे दृष्टांत अवच्छेदवाद का है
तीन वादों का कभी होगी चर्चा तो इस पर करेंगे। अभी समझने के लिए हम ये कह रहे हैं कि देखो विभाग काल्पनिक है, ठीक है। जैसे बोर्ड पर आप कुछ लाइनें खींचो, इधर उधर आकृतियां बना दो, तो आकृतियां क्या हैं? काल्पनिक, वास्तविक भेद नहीं है। इस तरह से प्राणमय कोश, अन्नमय, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये कोई तीन वस्तुएं अलग अलग हमारे अंदर नहीं है, ठीक। एक अंतःकरण है, ठीक। बस वो जिस जिस तरह से काम कर रहा है उसके अनुसार उसके नाम पढ़ते जा रहे हैं। तो तीन स्थानों पर दृष्टि डाली आचार्य ने कि हमको ज्ञान होता है, हमको इच्छा होती है और हम क्रिया करते हैं। इसके आधार पर ये व्याख्या हो गई कि हमारे पास ये तीन शक्तियां हैं, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। तो योग्यत्वात् एवं एतेषां विभाग इति वर्णयन्ति। एतत् कोशत्रयं मिलितं सत् सूक्ष्म शरीरम इति उच्यते। ऐसे इन तीनों से मिलके एक सूक्ष्म शरीर बनता है। चलो भाई एक एक परिच्छेद का पाठ करते हैं। इसमें सबके में काला काला है क्या? इस वाले में प्रिंटिंग में है ना? अच्छा, जब कोई गलत बात या दुख देने वाली बात सभी के पास हो तो दुख हल्का हो जाता है कि नहीं? अपने घर की बत्ती चली जाए तो आदमी परेशान, और मोहल्ले चली गई तो जैसे ही बत्ती आती है हम पूछते हैं देखो मोहल्ले की गई कि नहीं? हाँ भाई मोहल्ले की गई, शांति हो गया, पूरे मोहल्ले की गई। दुख जब समष्टि में बढ़ता है तो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब एक के ऊपर टूट पड़े तो सभी की किताबों में तो ठीक है। चलो इसको फिर हम, अच्छा इन्होंने तोड़ तोड़ के लिखा तो है, अच्छे बढ़िया किया है। चलो इसी से एक परिच्छेद का पाठ करते हैं। अत्रापि अखिल सूक्ष्म शरीरम एक बुद्धि विषयतया वनवत् जलाशयवत् वा समष्टिः अनेक बुद्धि विषयतया वृक्षवत् जलवत् वा व्यष्टिः अभिभवति। एतत् समष्टि उपहितं चैतन्यम् सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः प्राणश्चेति उच्यते। सर्वत्र अनुस्यूतत्वात् ज्ञानेच्छा क्रिया शक्तिमत् उपहितत्वाच्च अस्य एषा समष्टिः स्थूल प्रपंच अपेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरम् विज्ञानमयादिकोशत्रयम् जाग्रत् वासनामयत्वात् स्वप्नः अतएव स्थूल प्रपंच लय स्थानम् इति च उच्यते। चलो अच्छा जी, कहते हैं अत्रापि अखिल सूक्ष्म शरीरम एक बुद्धि विषयतया वनवत् जलाशयवत् वा समष्टिः। अब क्या समझा रहे हैं आचार्य? पूर्व का दृष्टांत स्मरण करो।
एक है व्यष्टि और एक है समष्टि। वन वृक्षवत और जलाशय जल जलाशयवत, जलान जलाशयवत। तो जल है, जलाशय है, अच्छा, और वन है और वृक्ष है। तो वन और वृक्ष, वृक्षों के समूह का नाम वन, जल बिंदुओं के समूह का नाम जलाशय। इस व्यष्टि समष्टि का जो विभाग किया है उसको अब यहाँ कैसे घटा रहे हैं? पहले विभाग मूल में कहां से शुरू हुआ? जो अज्ञान है, त्रिगुणात्मक अज्ञान है, वह जब समष्टि अज्ञान से चैतन्य वस्तु उपहित हुई तो उसका नाम पड़ा ईश्वर। और जब एक व्यक्ति के अज्ञान से उपहित हुई तो उसका नाम पड़ा जीव या प्राज्ञ। ठीक है, वो विभाग हो गया कारण में। अब जब अभिव्यक्ति का क्रम आगे बढ़ा, सृष्टि अभिव्यक्त हो रही, अभिव्यक्ति का जब क्रम आगे बढ़ा तब इस विभाग का किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं या समझा रहे हैं कि यहाँ पर भी कहने का मतलब जैसे पहले भी बताया था उसी तरह से यहाँ भी क्या हुआ, सूक्ष्म जो शरीर है यह जब समस्त सूक्ष्म शरीरों की एक समष्टि बनी तो एक बुद्धि विषयतया वनवत जलाशयवत वह समष्टि। जैसे हमने वन को देखा तो वन जो है एक बुद्धि का विषय हो गया कि नहीं? जलाशय को देखा वो एक बुद्धि का विषय हो गया। पूरा जलाशय हमने देखा अथवा पूरा वन हमने देखा तो असल में हम देख क्या रहे हैं? वृक्षों की समष्टि और जल बिंदुओं की समष्टि देख रहे हैं। लेकिन जब हमने उसको इकट्ठा देखा तो एक ही बुद्धि में आ गया कि नहीं आ गया? और जब अलग अलग देखा तो अलग अनेक बुद्धि हो गई। तो जब हम यह प्रपंच माने अखिल सूक्ष्म शरीर एक बुद्धि का विषय बन जाए तो वो हो गई समष्टि। और जब अलग अलग बुद्धि का विषय बने तो क्या हो गई? व्यष्टि। ये वाक्य समझा दिया, इसका प्रयोग दिखा रहे हैं। उसी तरह अनेक बुद्धि विषयतया वृक्षवत जलवत वा व्यष्टि अपि भवति। जब जल बिंदुओं की अपेक्षा अनेक बुद्धि, एक एक वृक्ष से अनेक बुद्धि, जब पूरा वन है पूरा जलाशय है तो एक बुद्धि का जो विषय है वो समष्टि, अनेक बुद्धि का जो विषय है वो व्यष्टि। इसी बात कह के अब कैसे घटा रहे हैं? देखो, एतत् समष्टि उपहितम चैतन्यम, यह जो सूक्ष्म शरीरों की समष्टि है, ठीक, सूक्ष्म शरीरों की समष्टि का मतलब क्या हुआ? जैसे अनेक वृक्ष मिलके वन हो गया, ऐसे सारे अखिल शब्द है इस प्रपंच में जितने सूक्ष्म शरीर हैं उनका समष्टि मान क्या हो गया? उनका समूह। ठीक, अब सारे सूक्ष्म शरीरों का जो समष्टि बना ये बन गया उपाधि किसकी? चैतन्य की। तो चैतन्य की उपाधि बन गया कौन? समष्टि सूक्ष्म शरीर। तब इसका नाम पड़ा सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण। सावधानी से इसको लिखना भी, याद भी करना और समझना भी। जैसे चैतन्य अज्ञान की उपाधि से, समष्टि अज्ञान की उपाधि से उपहित हुआ तो उसका नाम पड़ा ईश्वर। ऐसे ही समष्टि सूक्ष्म शरीरों की उपाधि से जब उपहित हुआ कौन? चैतन्य। ये ध्यान रखना, ईश्वर नहीं हुआ है, ईश्वर उपहित नहीं हो रहा है। उपहित कौन है? चैतन्य।
सर्वत्र जो उपहित होगा वो कौन होगा? चैतन्य होगा। और उसी की भिन्न भिन्न संज्ञाएं नाम पढ़ते जाएंगे। फिर से चलो दृष्टांत के सहारे बिठा लो। जैसे देवदत्त एक व्यक्ति है, वो विद्या की उपाधि से उपहित हुआ तो क्या नाम पड़ा? विद्वान। अब जब एक एक विद्या का नाम लेके उसकी उपाधि से जोड़ेंगे कि भाई ये वास्तु कला का क्या है? विद्वान है, तो हम क्या कहेंगे? ये वास्तु कला विशेषज्ञ है। ठीक बोलेंगे कि नहीं? मान लो वो धनुर्वेद का विद्वान है, तो हम क्या बोलेंगे? ये देवदत्त धनुर्धारी है, धनुर्विद्या में श्रेष्ठ। अगर सरल दृष्टांत ले लो, वो चिकित्सा में निपुण हो गया तो देवदत्त को क्या बोलेंगे? डॉक्टर बोलेंगे। ठीक, तब देखना ध्यान से एक चीज पकड़ना। देवदत्त जब विद्या की उपाधि से उपहित है तो उसी देवदत्त का नाम क्या पड़ा? विद्वान। अब उस विद्या में, विद्या है समष्टि किसकी? कलाओं की। 64 कलाओं, 18 विद्याओं की जो समष्टि है उसका नाम है विद्या। उसकी उपाधि से उपहित चैतन्य का नाम पड़ा विद्वान। और जब उसकी कलाओं का पृथक पृथक वर्णन करने लगे तो देवदत्त के भिन्न भिन्न नाम पढ़ने लगे। तो उपहित कौन हो रहा है? देवदत्त। इसी तरह से समष्टि अज्ञान से जब उपहित हुआ चैतन्य ब्रह्म वस्तु तो उसका नाम पड़ गया ईश्वर। अब उस अज्ञान में से निकलने लगी चीजें, उसी अज्ञान में से सूक्ष्म शरीर निकला कि नहीं? प्रपंच बना कि नहीं? पंचभूत बने कि नहीं? ये सब बनता गया। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो अज्ञान का कार्य है। ठीक, या यूं कहो अज्ञान में समाहित है वो। तो जब सूक्ष्म शरीरों की उत्पत्ति हो गई तब इन सूक्ष्म शरीरों की उपाधि से चैतन्य उपहित हुआ तो उसका नाम क्या पड़ गया? सूत्रात्मा। अब ये नाम ही अलग नहीं पड़ा, इसका काम भी अलग हो गया। चिकित्सक देवदत्त को बुलाओ तो इसका मतलब वो दवाई देगा, ठीक है ना। और गृह विशेषज्ञ आर्किटेक्ट देवदत्त को बुलाओ, देवदत्त वही है लेकिन अब क्या करेगा? वो घर का नक्शा बनाएगा। जो काम ईश्वर नहीं करेगा वो हिरण्यगर्भ करेगा। ठीक, तब देखो कैसे बता रहे। एतत् समष्टि उपहितम चैतन्यम, ये सूक्ष्म शरीरों की उपाधि से उपहित हो गया चैतन्य। इसके 3 नाम पड़ गए, सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण। 2-3 शब्द शास्त्रों में आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत भ्रमित करेंगे, क्योंकि वो बहुत अर्थों में आएंगे। उसमें से एक शब्द है प्राण। अभी अभी आपने प्राण पढ़ा ना, जो वायु नासाग्रवर्ती है उसको क्या कह रहे हैं? प्राण कह रहे हैं। और अभी प्राण किसका नाम पड़ गया? हिरण्यगर्भ। देख, ऐसे प्राण जो आएगा वो कई बहुत अर्थों में आता है। आत्मा शब्द बहुत अर्थों में आता है। ठीक, इसलिए जहां ये शब्द आए प्रसंग से उसका अर्थ लेना। तो चैत सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्राणश्च इति। बोले 3 नाम क्यों रख रहे हो? आप बताते। सर्वत्र अनुस्यूतत्वात्, ये पहला, इसको बोलेंगे सूत्रात्मा। सूत्रात्मा किसको कह रहे हैं? बोले जो सर्वत्र गया हुआ है। अनुस्यूत माने गया हुआ है। जो सर्वत्र गया हुआ है उसको बोलते हैं सूत्रात्मा। जैसे समुद्र है, उसमें अनंत अगणित तरंगे उठ रही, लेकिन उन तरंगों में कौन गया हुआ है? जल गया है। भगवान ने गीता में जो दृष्टांत दिया वो क्या दिया है? सूत्रे
मणिकर्णाम इव। जो माला है वो माला में एक धागा पड़ा हुआ है, वह धागा माले के हर कर्णिका में गया, कर्णिका में गया है कि नहीं गया, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, माले में सूत्र पड़ा हुआ, वो सूत्र सारी कर्णिकाओं के अंदर गया हुआ है। ये दृष्टांत भगवान ने दिया। इसी तरह से समष्टि सूक्ष्म शरीरों से जो उपहित चैतन्य है वो क्या है, वो पूरी सृष्टि के कण कण में गया हुआ है, इसलिए उसका नाम पड़ेगा सूत्रात्मा। जो समस्त जीवों के समष्टि शरीरों को जानते हुए सभी के अंदर भीतर उपलब्ध हो रहा है, यह सूत्र हटते ही माला बिखर जाती है। ऐसे अगर इस प्रपंच से यह सूत्र हट जाए तो सारी सृष्टि क्या होगी, सीताराम हो जाएगी। तो वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सा तत्व है जो इसमें पूरी तरह से क्या है गया। अब ध्यान देना, ये ब्रह्म नहीं है। अंततोगत्वा बोध किसका करना है हमको, और हम लोग सब मिला देते हैं, खिचड़ी कर देते हैं। ब्रह्म, ईश्वर, हिरण्यगर्भ सब एक ही थाली में खिचड़ी बनी हुई है, बिल्कुल अलग अलग समझना। इस सृष्टि के रोम रोम में परमात्मा है, तो सच्चिदानंद ब्रह्म की बात नहीं है, वो ईश्वर की भी बात नहीं है। ठीक, वो किसकी बात है, हिरण्यगर्भ, समष्टि सूक्ष्म शरीरों का जो अभिमानी बन गया चैतन्य, ठीक, वह सूत्रात्मा हो गया और वह फिर सब में प्रविष्ट है मानो, इसलिए उसका नाम सूत्रात्मा हो गया। दूसरा है शब्द हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ नाम क्यों पड़ रहा भाई, बोले ज्ञान इच्छा क्रिया शक्तिमत उपहितत्वाच्च अस्य एषा समष्टि, तीनों को मिला दिया। क्रिया शक्तिमत होने से प्राण संज्ञा और ज्ञान इच्छा की शक्ति से संपन्न होने पर हिरण्यगर्भ संज्ञा पड़ रही है। हिरण्यगर्भ किसको कहेंगे, अब ध्यान रखना, ये विभाग बिल्कुल यज्ञदत्त, देवदत्त, सोमदत्त की तरह मत करना। एक खाना बनाया ये ईश्वर हो गया, दूसरा खाना बनाया बोले हिरण्यगर्भ हो गया, हिरण्यगर्भ के 3 खाने बना दिए बोले ये सूत्रात्मा हो गया। ऐसे खाने खाने में नहीं बांटना, केवल वह किस संदर्भ में वह चैतन्य वस्तु किस रूप में उपलब्ध हो रही, ये बात याद रखना हमेशा। तो वेदांत सिद्धांत सही से समझ में आएगा। एक चैतन्य वस्तु अनेक रूपों में किस तरह से उपलब्ध हो रही है और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या क्रिया होती है, उनसे क्या अभिव्यक्ति होती है। बोले हिरण्यगर्भ किसको कहेंगे, जिसमें ज्ञान और इच्छा, अच्छा तो बोले वो तो हम ही हो गए बोले जो समष्टि में ज्ञान और इच्छा है उसका जो आश्रय उसको क्या बोलेंगे, हिरण्यगर्भ। अब मान लो कल कौन विदित कह रहे थे कि अचानक से वो आदमी अंग्रेजी बोलने लगा, बोल रहे थे ना, और ऐसा कई बार देखा गया है कि अचानक से कोई ज्ञान किसी में प्रकट हो जाता है। ये कहां से आ गया, समस्त ज्ञानों का भंडार कौन है, हिरण्यगर्भ। और वह हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा भी है, इसलिए हम सबके पास है कि नहीं। अब जिसको अपने नाना प्रकार के दिव्य ज्ञानों को प्रकट करना है वो क्या करे, हिरण्यगर्भ से अपना संबंध बना, ठीक। और हिरण्यगर्भ से जब संबंध बनेगा तो वो हिरण्यगर्भ क्या करेगा, हमारे व्यष्टि अंतःकरण में उस ज्ञान को
प्रकट कर। ठीक, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार पूज्य गुरु जी ने ये बात कही करपात्री जी को लेके। करपात्री जी बहुत बड़े विद्वान हैं। गुरु जी ने कहा करपात्री जी किताबें पढ़ पढ़ के इतने बड़े विद्वान नहीं हो गए, हालांकि पढ़ते बहुत थे, जीवन भर अध्ययन किया, लेकिन केवल ज्ञान किताबें पढ़ के वो इतने बड़े विद्वान नहीं, वो उपासना के बल से इतने बड़े विद्वान हुए। तो अध्ययन रूपी परिश्रम जो हिरण्यगर्भ को समर्पित करके, ठीक है, आराध्य को समर्पित करके शुद्ध निर्मल भाव से जब कोई भी किसी भी विद्या या कला का अभ्यास करता है तो वह विद्या या कला उसके जीवन में हिरण्यगर्भ से प्रकट हो जाए। हजारों दृष्टांत आपको ऋषियों के मिलेंगे। हिरण्यगर्भ से जुड़ने के लिए जो उपासनाएं हैं, फिर उसके लिए आप उपनिषद पढ़ो, उनके उपासना प्रकरण पढ़ो, स्मृति ग्रंथों को पढ़ो, पुराणों को पढ़ो, और नाना प्रकार की उपासनाएं प्राप्त होंगी कि कैसे हिरण्यगर्भ से अपना संबंध बनाना चाहिए। इस तरह से वो ज्ञान आता है। चलो आज समय हो रहा है, करपात्री जी का एक दृष्टांत देते। वह ज्ञान किसी पुस्तक से नहीं आया था, श्रुति में अवश्य होगा, व्यासोच्छिष्ट जगत सर्वमहान होगा, लेकिन आया कैसे? और वो जल्दी हजम भी नहीं होता है किसी को। बोले समुद्र में जितनी नदियां गिरती हैं ना, तो जितनी नदियां समुद्र में गिर रही हैं और जितना जल समुद्र को अर्पित करती हैं, उतना ही जल समुद्र मेघ बन के उस नदी के तटवर्ती क्षेत्रों को देता है। ये विज्ञान, कौन सा विज्ञान बताओ इसको जान पाएगा? समुद्र में सारी नदियां मिल गई, अब मेघ बने। अब कहीं पर अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अल्पवृष्टि हो रही है, उसका कारण तो बहुत है। लेकिन करपात्री जी ने दृष्टांत से निकाला, बताया, ये उन्हीं की वाणी तो प्रमाण है कि जो नदी जितना जल लाती है उतना ही जल वापिस उसको वहां दिया जाता है। अब इस पे गणित तर्क अपना लगाते रहना इस पे बड़े तर्क होते रहेंगे, लेकिन संत वचन है तो प्रमाण। मैं कह ही रहा हूं, इस तरह का जो ज्ञान है वो कहां से आया? वो उपासना से आया। और करपात्री जी कितने बड़े उपासक थे सभी लोग जानते हैं। मानसिक पूजा वो करते थे जब अस्वस्थ हो गए थे, 2 से 2.5 घंटे लगता था उनको पूजा में प्रतिदिन। और जब अस्वस्थ हो गए, शरीर नहीं साथ देता था, तो उतना ही समय उनको लगता था मानसिक पूजा करने में। मानस पूजा कर लेते थे और थे ब्रह्मवेत्ता। तो इस तरह से जो महापुरुषों के जीवन में ज्ञान आता है, कहां से आता है? हिरण्यगर्भ से। विषय ये है, ज्ञान और इच्छा का भंडार क्या है? हिरण्यगर्भ। और देखो इसलिए प्रार्थना होती है, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। ये वेद शिव सूक्तम का वचन है, ये वेद में है। बोले हे परमात्मा, मेरे मन में क्या हो गए? शिव संकल्प हो गए। माने हमारे अंदर प्रभु बुरी बुरी इच्छाएं मत उठाना। जो हमारे संकल्प उठेंगे वो संकल्प की इच्छा है। कौन से संकल्प उठें? बोलो जिसमें हमारा हाथ तो है नहीं, शिव संकल्प। हमारे हृदय में शुभ संकल्प उठें। मैं समष्टि का हित कैसे करूं, मैं अधिकतम साधना कैसे करूं, मैं अध्ययन कैसे करूं, मैं तेजस्वी कैसे बनूं, मैं परमात्मा को कैसे प्राप्त करूं, मैं जीव जगत ईश्वर के रहस्यों को कैसे समझूं। अनवरत इन्हीं संकल्पों का उदय होता रहे। मैं उसको कैसे मारूं, मैं उसको कैसे नीचा दिखाऊं, मैं उससे कैसे आगे बढ़ जाऊं, मैं उसको कैसे ठग लूं,
ये भी तो संकल्प है ना। तो ये अशिव संकल्प। तो ये प्रार्थना करते हैं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। क्यों प्रार्थना हो रही है कि प्रभु हिरण्यगर्भ भगवान आप क्या करो, आप ज्ञान और इच्छा के भंडार। तो इस तरह से इनको जोड़ लेना। जो शक्ति का भंडार है तो प्राण, जो ज्ञान इच्छा का भंडार है वो हिरण्यगर्भ, और जो सब में गया हुआ है वो सूत्रात्मा। विषय से विषय निकलते हैं। आप जब प्राणोपासना करोगे तो आपकी ज्ञान शक्ति कम, क्रिया शक्ति ज्यादा बढ़ेगी। ठीक, ये उपासना कोई खिलवाड़ नहीं, सबके विज्ञान। अगर आप प्राणोपासक हो माने परमात्मा के इस रूप में उपासना कर रहे हो तो क्रिया शक्ति बढ़ेगी। हिरण्यगर्भ के रूप में समझ के उपासना कर रहे हो तो शुभ संकल्प और ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है। और सूत्रात्मा पर ध्यान कर रहे हो तो सबके हृदय के वासी होके सबको प्रेम कर पाओगे। ये सूत्रात्मा के ध्यान का फल है। ऐसे उपासनाएं आती हैं। नारायण नारायण।